नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी इजी सी टेस्टी सी रेसिपी जो कि आम के साथ बनती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आम्रखंड और मसाला पूरी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और बहुत ही फटाफट भी ये बन जाती है, लेकिन कुछ प्रिपरेशंस होती हैं जो हमें थोड़ी से अच्छे से करनी होती है ताकि ये बिल्कुल रिच और क्रीमी बने। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है एक छोटा सा सेटअप, जिसके लिए आपको एक बोल को लेना है, उसके ऊपर आपको लगानी है छन्नी और उसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा। ये मलमल का कपड़ा है जो मैंने इस्तेमाल करा है यहाँ पे। आप ऐसे ही कपड़े का इस्तेमाल करना ना जिसके जो होल्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हों, बहुत ही बारीक हो। अगर आपने बड़े बड़े होल्स वाले या छेद वाले कपड़े का इस्तेमाल करा तो आपका हंकर्ड अच्छे से नहीं बनेगा, वो बाहर आने लग जाएगा इस कपड़े से। और छन्नी और बोल की हाइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो, मतलब छन्नी की जो सतह है वो नीचे, बोल की सतह को तो बिल्कुल ही टच नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा हवा में होना चाहिए ताकि जो नीचे पानी कलेक्ट होगा उसमें हमारे दही को बिल्कुल भी कांटेक्ट ना मिले, मतलब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी टच ना हो। अब यहाँ पे मैंने कपड़े को बिछा लिया था तो मैंने उसके ऊपर डाल दी है दही। ये नॉर्मल दही है, ये मैंने घर पे ही जमाई थी तो मैंने उसी को ऐड कर दिया है। अगर आपके पास फ्रेश पैकेट वाली दही हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी, मतलब थोड़ी सी भी, एक चम्मच तक भी खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करोगे। बिल्कुल फ्रेश दही होनी चाहिए, या तो आपने कल ही घर पे जमाया हो या फिर आप पैकेट वाले दही का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पड़ा था फ्रिज में तो आप नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो हल्की फुल्की खट्टी होगी और फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी ये रेसिपी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो। यहाँ पे दही को डालने के बाद आपने देखा कि मैंने अच्छे से इस कपड़े में लगा दी है गांठ, और उसके बाद हम इसके ऊपर ना वज़न रखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा खासा वज़न आप इसके ऊपर रखोगे ताकि ये अच्छे से टिका रहे और जो सारा पानी है ना वो निकल जाए इस दही से। अब ये है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, आपको 2 घंटे 3 घंटे तो इसे रखना ही पड़ेगा लगभग। अगर आपके पास भारी वज़न रखने के लिए कुछ ना हो तो आप एक और काम कर सकते हो जो हम होटल्स में करते हैं यूजुअली, कि आप इस तरीके से ना इस कपड़े को लो और यहाँ पे एक गांठ बनाओ। ठीक है, छोटी सी आप गांठ बनाना जिससे हम इसे टांग सके। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे छोटी सी गांठ बनाई और ये बिल्कुल पर्स की तरह इस तरीके से टंग सकता है। तो आप इसे अगर चाहो तो कहीं पे ऐसी जगह रख सकते हो इसके नीचे बोल लगा के, जहाँ पे ये बस ना इसी तरीके से लटका रहे और सारा पानी ना आराम से ड्रेन हो जाएगा। बस ये है कि इसमें आवर्स ज़्यादा लगते हैं, मतलब घंटे ज़्यादा लगते हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आप ना टांगने के पहले अगर थोड़ा इस तरीके से इसका पानी निचोड़ दो अपने हाथों से ही, तो ये फिर भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, 2-3 घंटे में ही ये हो जाएगा। लटकाने के प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा समय यूजुअली लग जाता है, मतलब 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। और मुझे लटकाने के प्रोसेस में ये भी प्रॉब्लम है कि ये बाहर रहता है तो दही खट्टी हो सकती है गर्मी के मौसम में। वैसे ठंड में तो ये सही रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको पता है कि दही खट्टी हो सकती है। इसलिए भारी सामान ऊपर रखकर हंकट बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप उसे फ्रिज में रख सकते हो। मैंने भारी सामान को इस तरीके से रख के ना दही के ऊपर फ्रिज में ही रखा था और 2-3 घंटे में बिल्कुल परफेक्ट हंकर्ड रेडी हो जाता है हमारे पास। तो तब तक हम मैंगो की प्यूरी बनाते हैं और जो भी तैयारियां करनी है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम को लिया है और एक मिक्सर जार में बस आम को ही डाला है और अच्छे से इसकी प्यूरी बना ली है। बिल्कुल फाइन प्यूरी बनाओगे आप, आपको कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी आम के चंक्स बिल्कुल ना हो। अब यहाँ पे अच्छे से प्यूरी बन गई थी तो हमने ले लिया है एक पैन और उसमें डाला है थोड़ा सा पानी, बहुत कम पानी है ये आप देख सकते हो, और फिर मैंने उसमें चीनी को ऐड कर दिया है। अब हम इस प्यूरी को ना थोड़ा सा पका लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे थोड़ा सा पका लो, बिल्कुल थोड़ा सा पकाना है, मतलब चीनी अच्छे से घुल जाए और ये हल्का सा ना थिक हो जाए, मतलब जैसे ये अभी बिल्कुल पतला पतला था ना, ये हल्का सा और गाढ़ा हो जाए, बस हमें यही चाहिए। तो अच्छे तरीके से आप इसे चलाओगे और बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसे पकाना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ये काफ़ी थिक हो चुका है चीनी ऐड करने के बाद ऐसे भी। तो बस हम इसे निकाल देंगे और रख देंगे साइड। और मैं यहाँ पे थोड़े से केसर को सोक कर रही हूँ दूध में। केसर को आप देख पा रहे होगे कि मैंने उसे थोड़ा सा ना कूट लिया था और उसके बाद मैंने सोक करा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल ठंडा दूध डाल के इसे सोक करके हम साइड रख देंगे।
अब हम आम्रखंड को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हंकर्ड को ले लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल पनीर जैसा लग रहा है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये पनीर से ज़्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पे अच्छे से ना आपको कपड़े से भी सारे हंकर्ड को निकाल लेना। आप प्लीज़ कुछ भी बर्बाद नहीं करोगे। अब यहाँ पे अच्छे से मैंने सारे हंकर्ड को एक बोल में ले लिया था। तो मैंने इसमें डाली है फ्रेश मलाई। बिल्कुल ये आज के ही दूध की फ्रेश मलाई है, मतलब ये कोई पुरानी मलाई नहीं है। प्लीज़ आप ट्राई करना कि आप इसमें फ्रेश मलाई ऐड करो। अगर आपके पास फ्रेश मलाई ना हो तो आप नॉर्मल अमूल क्रीम का थोड़ा यूज़ कर सकते हो, या फिर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप कुछ भी मत डालो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये हल्का सा और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए होता है इसमें। तो बस मैंने ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से अब हमें इसे फेंटना है। आप ये काम चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, मुझे इससे ज़्यादा आसानी होती है करने में, तो मैं विस्कर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसे फेंट लूँगी और इसमें ना एक रिचनेस आ जाती है। आप जब इसे बोल को टेढ़ा करके इस तरीके से फेंटते हो ना, तो इसमें थोड़ी सी हवा भर जाती है। उसकी वजह से ये बहुत ही लाइट और क्रीमी बन जाता है, बिल्कुल मूस या फिर आइसक्रीम के टेक्सचर का। आइसक्रीम तो फिर भी थोड़ी टेक्सचर में हैवी होती है, विपिंग क्रीम आप कह सकते हो, विपिंग क्रीम जैसा टेक्सचर होता है इसका। और आप देख सकते हो ये विस्कर से बिल्कुल नहीं गिर रहा था, बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए हमें ये। अब यहाँ पे मैंने मैंगो की प्यूरी को ऐड कर दिया जो हमने पकाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंगो की प्यूरी प्लीज़ ठंडी हो, क्योंकि हमारी दही भी ठंडी है, सारी चीज़ें ठंडी होंगी यहाँ पे। तो ये जो प्यूरी है ना, ये भी अच्छे तरीके से मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही इसमें ऐड करा है। और फिर मैंने इसमें केसर और दूध को सोख करके जो रखा था ना, उसे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर ऐड करा है, लगभग 2 इलायची। और अच्छे से अब इन सारी चीज़ों को हमें करना है मिक्स। तो मैंने स्पैचुला से थोड़ा साइड्स को स्क्रैप कर लिया था और फिर उसके बाद ना विस्कर से मैं दोबारा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो कितना रिच कलर आ गया है इसमें। चीनी को ना इस तरीके से आम के साथ पकाने पे डालने पे ना ये बहुत रिच, क्रीमी और टेस्टी बनता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये सच बताऊं बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे फ्रिज में थोड़ा सा सेट करके भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे पहले सर्व कर ले रही हूँ और आप इसकी क्रीमीनेस को बिल्कुल देख सकते हो कि ये कितना थिक और क्रीमी बना है। और ऊपर से हम इसके डालेंगे थोड़े बहुत आम के पीसेस। ठीक है, आप फाइन पीसेस चॉप कर लेना और उसके बाद आप इस पे ऐड कर देना। और फिर हम इस पे चाहे तो केसर या फिर पिस्ता, जिसे भी आप चाहो उसकी गार्निशिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सच बताऊँ ये बिल्कुल तैयार है। तो ये तो क्रीमी लाइट सी आपकी डेजर्ट की रेसिपी तैयार हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं और रेडी कर लेते हैं इसके साथ खाने वाले टेस्टी टेस्टी मसाला पूरी को। तो सबसे पहले एक बोल में हम ले लेंगे गेहूं का आटा और उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड करी है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इस घी को हमें पहले आटे में मिलाना है। अभी आप पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करोगे, आपको सिर्फ घी को अच्छे तरीके से इस आटे में मिलाना है। और आपको जब लगे ना कि इसमें एक पकड़ आ रही है घी के वजह से, मतलब इस आटे में हाथ में आप जब ज़ोर से इस आटे को दबाओगे और आपको लगे कि पकड़ आ रही है, तो हाँ ठीक है, ये आटा बिल्कुल तैयार है पानी डालने के लिए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप पानी को ऐड करोगे, बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और एक थोड़ा सा ना सख्त सा डो लगाओगे। बहुत हमें सॉफ्ट डो नहीं, थोड़ा सा सख्त डो लगाना है। ठीक है, और ऐसे भी पानी, ये जो सूजी डाला है ना हमने इस आटे में, वो सोक कर लेता है, तो ऐसे भी थोड़ा सा टाइट डो लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आटा बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरीके से आपको आटे को रेडी कर लेना है और इसे ना 5 मिनट का रेस्ट तो आप ज़रूर दे देना। ठीक है, और फिर 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम निकालेंगे इस आटे को और थोड़ा सा और मिला लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। छोटी छोटी लोइयाँ कट करने के बाद ना आप अच्छे से पहले इस लोई को फ्लैट करोगे, क्रैक फ्री करोगे, मतलब दोनों हाथों के बीच अच्छे से आपको इसे स्मूथ करना है। उसके बाद आप इस तरीके से पूरी बना लो। और आप देख सकते हो आपको ना तेल लगाने की ज़रूरत है ना ही आटा लगाने की, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से मोयन हो रखा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता, ना आपके बेलन पे ना आपके चकले पे। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरियों को इसी तरीके से आपको बेलना है। हल्का सा आपको इसे मोटा ही रखना है, बहुत पतली पूरियाँ आप नहीं बनाओगे, नहीं तो ये फूलेंगी नहीं। अब यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में मध्यम आंच पे, क्योंकि मेरा बर्नर बड़ा था, ठीक है, चूल्हे का जिस पे मैं इसे बना रही थी, तो मैंने उस पे मध्यम आंच ही रखा था। और
कढ़ाई भी थोड़ी पतली थी, तो मध्यम आँच बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ आँच पे तलोगे तो ये तुरंत काला पड़ जाएगा, इसलिए आँच मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरियों को इसी तरीके से आप मध्यम आँच पे डालकर दोनों साइड से अलट पलट करके फुलू 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 बना लोगे। और जब ये अच्छे से तल जाती है ना, तो आप इसको एक स्ट्रेनर टाइप चीज़ पे रखो, मतलब जाली टाइप चीज़ पे, ठीक है। तो होगा ये कि इसकी शेप भी मेंटेन रहेगी और ये तुरंत सॉगी नहीं होगा। आप चाहो तो इसे टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं सच बताऊँ तो ये दोनों रेसिपीज़, पूरी रेसिपी एक्चुअली बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं हमारे आम्रखंड और पूरियों को, कि हम इस कॉम्बिनेशन को एंजॉय कर पाएँ, इसका लुत्फ़ उठा पाएँ, क्योंकि आम का सीज़न तो लगभग एंड पे ही है। तो इस टेस्टी सी, यम्मी सी, डिलिशियस सी रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। वैसे तो ये महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, लेकिन आप जहाँ भी हो आप इसे एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये यम्मी सी, इजी सी रेसिपी अब आपके पास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछना मत भूलना। ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे आना ही है हर हफ्ते, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।